तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही पेबली कनेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं वूकॉमर्स और मेलचिम्प को। तो मैंने पेबली कनेक्ट की मदद से वूकॉमर्स और मेलचिम्प को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू कस्टमर क्रिएट होता है मेरी वूकॉमर्स स्टोर में तो उसके ऐसा होते ही वो ऐड कर देता है एक न्यू मेंबर मेरी मेलचिम्प एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर दीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल वूकॉमर्स टू मेलचिम्प ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। तो अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं, वूकॉमर्स को मेलचिम्प के साथ कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं कि जब भी कोई न्यू यूज़र ऐड होता है हमारे वूकॉमर्स में तो उसके ऐसा होते ही एक सब्सक्राइबर हम क्रिएट करना चाहते हैं मेलचिम्प एप्लीकेशन में। तो उसलिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो चूज़ करूँगा वूकॉमर्स, और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे कुछ ट्रिगर इवेंट मिलेंगे। तो मैं अगर ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं वो है जैसे कि न्यू ऑर्डर क्रिएटेड, कि जब कोई नया ऑर्डर क्रिएट हो तब ये वर्क करे, या न्यू कस्टमर क्रिएट हो, कस्टमर अपडेट हो, कस्टमर डिलीट हो, ऐसे ना जाने ही कितने सारे ट्रिगर इवेंट यहाँ पर हैं। तो आप जो चाहें वैसा ट्रिगर इवेंट यहाँ से चूज़ करके आपकी वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई न्यू कस्टमर जो हो वो क्रिएट हो तब जाके हमारे ये वर्कफ्लो यहाँ से रन करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, न्यू कस्टमर क्रिएटेड को सिलेक्ट करूँगा, और ऐसा करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने मुझे एक वेबहुक यूआरएल दे दिया है। तो भला वो वेबहुक यूआरएल किस लिए, वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि वूकॉमर्स और पेबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन से, और अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम डेटा रिसीव कर सकें हमारी वूकॉमर्स स्टोर का पेबली कनेक्ट की वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे इस वेबहुक यूआरएल का, क्योंकि ये मदद करता है डेटा ट्रांसफ़र करने में किसी भी दो ऐप के बीच में। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना है, इससे पहले तो कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं आपको ले चलूँगा मेरे वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे। तो मैंने मेरे वर्डप्रेस की एप्लीकेशन में वूकॉमर्स का एक प्लगइन ऐड किया है। तो वो ऐड करने के लिए आप प्लगइन सेक्शन में जाके ऐड न्यू प्लगइन्स में ऐसा कर सकते हैं। तो अब मैं जाऊँगा मेरे वूकॉमर्स की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आते ही यहाँ ऊपर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से हम जाएंगे एडवांस्ड, और एडवांस को सिलेक्ट करते ही यहाँ पर हमको पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। उस पेज सेटअप के ऑप्शन में वेबहुक्स को सिलेक्ट करेंगे, और उसे सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑलरेडी यहाँ पर एडेड वेबहुक्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू वेबहुक इसमें ऐड करूँगा। के लिए मैं ऐड वेबहुक को क्लिक करता हूँ, और ऐसा करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मुझे वेबहुक डेटा के लिए यहाँ इसको एक नाम देना होगा। तो मैं उसको दे देता हूँ वूकॉमर्स पेबली इंटीग्रेशन, स्टेटस रखूँगा एक्टिव, और यहाँ पर मेरा टॉपिक क्या होने वाला है, जब कस्टमर क्रिएट हो तो कस्टमर क्रिएटेड रहेगा हमारा टॉपिक। तो जब भी कोई न्यू कस्टमर क्रिएट होगा तब ये इस वेबहुक यूआरएल की मदद से जो मैं ये डिलीवरी यूआरएल सेक्शन में पेस्ट करूँगा उसका रिस्पॉन्स हमें हमारी वर्कफ्लो में मिल जाएगा। अब मैं करूँगा सेव इस वेबहुक को, और वेबहुक सेव होते ही अब अगर मैं वापस आता हूँ मेरी इस वर्कफ्लो की ओर तो यहाँ पर एक रिस्पॉन्स आया है जिसमें वो बता रहा है लेबल जो कि है वेबहुक आईडी, और वो है वेबहुक आईडी 684। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ और पीछे जाऊँगा। तो पीछे आने के बाद आप यहाँ पर मेरे सारे वेबहुक्स देखेंगे जिसमें से मैंने अभी एक वेबहुक ऐड किया था। मैं उसको रिलोड कर देता हूँ।
तो ये रहा वो वूकॉमर्स पैबली इंटीग्रेशन के नाम से जो मैंने वेबहुक ऐड किया था। इसकी आईडी है 684, ये वही आईडी बता रहा है। अब यहाँ पर जो वेबहुक है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब जब भी कोई न्यू कस्टमर क्रिएट होगा तो यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो फिलहाल हमें यहाँ पर एक रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी इस वर्कफ्लो को क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो रिकैप्चर वेबहुक रिस्पॉन्स बटन है ना, उसको क्लिक करूंगा और देन यहाँ ये वेट करेगा किसका, वेबहुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए मुझे एक यूज़र ऐड करना होगा और उसके लिए मैं जाऊँगा यूज़र सेक्शन में, देन ऐड न्यू यूज़र पे आते ही यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि कुछ फील्ड्स मिलेंगी, जैसे कि यूज़र नेम ये रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम डाल देता हूँ एज यूज़र नंबर 789। ऐसे ही मैंने एक यूज़र नेम यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ईमेल एड्रेस में कोई डमी ईमेल एड्रेस इसमें बना देता हूँ, लाइक डमी टेस्ट 789@dummy.com। देन फर्स्ट नेम दे देता हूँ मैं इसको एज डेमो और लास्ट नेम एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हुए कोई वेबसाइट ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पासवर्ड भी कोई जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका रोल कस्टमर ही रखना चाहता हूँ मैं। और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो है रिक्वायर्ड, तो मैं एक ऐसे ही डमी मोबाइल नंबर यहाँ डाल देता हूँ 91 लगा के, सिर्फ मैं 10 स्टार लगा दूंगा, लेकिन नहीं यहाँ पर ये स्टार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो 91 लगा के मैं यहाँ पर एक ऐसे ही डमी नंबर ऐड कर देता हूँ। तो इसको मैं लग देता हूँ ऐसे ही 0000, क्योंकि ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। देन जैसे ही मैं करूँगा ऐड न्यू यूज़र को सिलेक्ट, तो आप देखेंगे कैसे ही यहाँ पर इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो मैं करता हूँ ऐड न्यू यूज़र, नया यूज़र इसमें ऐड हो चुका है। तो वो आ चुका है मेरी इस यूज़र्स की लिस्ट में, और साथ ही साथ उसका रिस्पॉन्स जो है वो मेरी वर्कफ्लो में भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं यही ईमेल एड्रेस मैंने दिया था, यही फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका रोल क्या था कस्टमर, और यूज़र नेम भी यहाँ आ चुका है। तो टोटल सारी जो भी डिटेल्स थी मैंने फिल करी थी वहाँ पे, वो कैप्चर हो गई है मेरी इस वर्कफ्लो में। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, इस डिटेल्स के बेसिस पे एक सब्सक्राइबर क्रिएट करना मेरे मेलचिम्प की एप्लीकेशन में। तो उसके लिए जो मैं यहाँ पर एक्शन एप्लीकेशन है वो चूज़ करूँगा, मेलचिम्प, और ऐसा करते ही यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे एक्शन इवेंट्स मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या, एक सब्सक्राइबर क्रिएट करना। तो इसलिए मैं जाऊँगा ऐड न्यू मेंबर विद कस्टम फील्ड्स के साथ, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन। तो ऐड न्यू कनेक्शन के लिए यहाँ पर लगता है हमें टोकन और डेटा सेंटर। तो ये टोकन और ये डेटा सेंटर कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आप जाइए आपकी मेलचिम्प की डैशबोर्ड की ओर, देन आपके अकाउंट जो भी सेक्शन है उसको सिलेक्ट कीजिए। वहाँ से आप जाइएगा इसकी प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में जाते ही आपको यहाँ पर एक्स्ट्रास के अंदर मिलेगी API कीज़, उसको ओपन कीजिए। उसे ओपन करने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं आपकी न्यू API की, और अगर आप चाहें तो आप एग्जिस्टिंग API की के साथ जा सकते हैं। तो मैं एग्जिस्टिंग API की के साथ जाऊँगा ताकि थोड़ा समय बचे, और आता हूँ यहाँ पे और टोकन सेक्शन में इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये टोकन तो मैंने ऐड कर दिया है, बट अब ज़रूरत है हमें डेटा सेंटर की। तो ये डेटा सेंटर क्या है, तो आपका जो भी मेलचिम्प का अकाउंट है उसमें जो URL में आप ये देख रहे हैं US आगे जो भी डिजिट होगी ये कहलाता है डेटा सेंटर। तो ये 6 के अलावा जो भी नंबर है कुछ भी हो सकता है, तो आप US के साथ उसको कॉपी कीजिएगा उस नंबर को, और देन डेटा सेंटर में पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे, तो सेव पे क्लिक करते ही विद इन सेकेंड्स यहाँ पर ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। और ऐसा होते ही यहाँ पर कह रहा है मुझे चूज़ करने को ऑडियंस लिस्ट। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ एक सिंगल ऑडियंस लिस्ट है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं जाऊँगा मेरे ऑल कॉन्टैक्ट्स पे, और यहाँ आप देख सकते हैं ऑडियंस के अंदर एक सिंगल ऑडियंस लिस्ट है विद द नेम पैबली कनेक्ट। तो मैं आता हूँ मेरी वर्कफ्लो पे, और आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली इसको फैच कर लिया है। आपकी एक से ज़्यादा ऑडियंस लिस्ट है तो आप ड्रॉप डाउन से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद यहाँ दूसरी जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो है ईमेल एड्रेस की। तो
अब क्या है, हमें यहाँ पर कुछ डिटेल्स मैप करनी होगी। तो आप सोच रहे होंगे मैप को यहाँ पर एंटर भी तो कर सकते हैं डिटेल्स मैनुअली, लेकिन अगर आप डिटेल्स मैनुअली यहाँ पर ऐड करेंगे तो होगा क्या, हमेशा सेम डिटेल्स ऐड होगी आपकी मेलचिम्प के एप्लीकेशन में। लेकिन हमें क्या चाहिए कि जब भी कोई न्यू यूज़र क्रिएट हो हमारे वूकॉमर्स में, तो उसके ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली एक सब्सक्राइबर क्रिएट करे मेलचिम्प एप्लीकेशन में। अब यहाँ पर क्या है, जब भी न्यू यूज़र आएगा तो उसमें कोई न्यू ईमेल एड्रेस होगा, न्यू नेम होगा, बाकी की डिटेल्स भी सब होगी एकदम फ्रेश और न्यू। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेटा को यहाँ मैप करना होगा। और ये डेटा मैप कैसा होता है, तो उसके लिए आप सिंपली इसको सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ड्रॉप डाउन मिलेगा आपके ट्रिगर एप्लीकेशन का, जैसे कि वो है वो कॉमर्स। तो उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ ईमेल एड्रेस चाहिए, तो नीचे आप ये देख सकते हैं ईमेल हमारे ड्रॉप डाउन में आ जाता है जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव किया था। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये जो डेटा है वो हो चुका है क्या, मैप। तो इसे कहते हैं डेटा को मैप करना। तो मैप करने से क्या होगा, अब जैसे मैं कोई न्यू यूज़र क्रिएट करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसकी जो डिटेल है वो चेंज हो जाएगी, और ऐसा होता है क्या, एक न्यू सब्सक्राइबर मेरी मेलचिम्प की एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड थी ईमेल एड्रेस, उसको मैंने मैप कर दिया। कोई टैग था नहीं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और इसका स्टेटस क्या रखना है मुझे, सब्सक्राइब्ड। अब लास्ट में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर ऐड करने की ऑप्शन आ रहा है। तो ये तीनों ही डिटेल्स हमारे पास हैं हमारे रिस्पॉन्सेस में, तो उनको भी मैप करेंगे। तो मैप करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन में जाएंगे। अब फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। वैसे ही यहाँ पर अब मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर के लिए थोड़ा नीचे आएंगे, तो यहाँ हमको मिल जाएगा हमारा डेटा ज़ीरो वैल्यू, जिसमें वो मोबाइल नंबर है। ओके, तो उसको भी मैप कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। तो उससे होना क्या चाहिए, मेरी ये जो ऑडियंस लिस्ट है विद द नेम पैबली कनेक्ट काय में मेलचिम्प में, उसमें ये जो सब्सक्राइबर है वो ऐड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं वापस आपको लेकर आऊँगा मेरे ऑल सब्सक्राइबर्स पे, और आप यहाँ देख सकते हैं करंट में कोई भी सब्सक्राइबर है नहीं। यहाँ आप ऑडियंस में देख रहे हैं ज़ीरो कॉन्टैक्ट, और ज़ीरो कॉन्टैक्ट है तो मतलब कोई भी यहाँ पर हमारे पास सब्सक्राइबर है नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा मेरी वर्कफ्लो की ओर और क्लिक करूँगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो ऐसा होते ही आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है, और जिसमें ये बता रहा है ये ईमेल एड्रेस, ये फुल नेम और स्टेटस हो चुका है इसका सब्सक्राइब्ड। तो क्या मतलब कि ये एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है मेलचिम्प के सब्सक्राइबर्स में। तो मैं इसको दो फ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं इसमें अभी अभी एक फ्रेश न्यू जो सब्सक्राइबर है वो ऐड हो चुका है, जिसका ईमेल एड्रेस यही था जो मैंने डाला था। देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और वो क्या है, सब्सक्राइब्ड। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। तो आप जब ये वर्कफ्लो क्रिएट कर लें तो उसके बाद आप यहाँ पर आके सेव पे क्लिक कीजिएगा। इससे आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब जब मैं आपको ये वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा था तो आपने देखा कैसे ही मैंने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स रिसीव किया न्यू यूज़र ऐड करके ट्रिगर में। देन सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन की मदद से मैंने एक सब्सक्राइबर जो है वो ऐड कर दिया मेरे मेलचिम्प के सब्सक्राइबर्स में। लेकिन अगर रियल टाइम में कोई न्यू यूज़र ऐड होता है हमारी वूकॉमर्स एप्लीकेशन में, तो क्या वो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर क्रिएट कर देगा मेलचिम्प एप्लीकेशन में? बिल्कुल करेगा। वो दिखाने के लिए मैं वापस जाऊँगा मेरे यूज़र सेक्शन में और एक और यूज़र यहाँ पर ऐड करूँगा। तो यहाँ पर दोबारा मुझे डिटेल्स कुछ डालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर कोई डमी यूज़र नेम बना देता हूँ 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे @ लगा देता हूँ। तो ये एक मैंने यूज़र नेम क्रिएट किया है। देन एक ऐसा ही डमी मैं ईमेल भी लिख देता हूँ, लाइक dummy@dummy.com। देन फर्स्ट नेम यहाँ पर मैं दे देता हूँ डेमो और लास्ट नेम टेस्टिंग। देन वेबसाइट कोई ज़रूरत नहीं है, रोल कस्टमर और मोबाइल नंबर यहाँ पर 91 लगा के इस बार 111 टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो एक न्यू डिटेल मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है और मैं एक न्यू यूज़र यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये यूज़र यहाँ ऐड होगा आप देखेंगे कैसे ही इन सब्सक्राइबर की लिस्ट में एक ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं अभी भी एक सिंगल ही कॉन्टैक्ट है। तो मैं आता हूँ और ऐड करता हूँ न्यू यूज़र।
तो एक न्यू यूज़र ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका नाम भी आ गया dummy123 और उसका नेम, देन ईमेल एड्रेस, रोल कस्टमर और स्टेटस है अप्रूव्ड। तो यहाँ जैसे ही नया यूज़र क्रिएट हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली एज अ सब्सक्राइबर ऐड हो चुका होगा मेरे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट में मेलचिम्प की। तो वो देखने के लिए मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश होते ही आप देख सकते हैं कि एक और जो यहाँ पर सब्सक्राइबर है वो ऐड हो चुका है और उसका आप नेम देख सकते हैं, ये रहा dummy@dummy.com। यही फर्स्ट नेम था, ये लास्ट नेम और जो मोबाइल नंबर मैंने डाला था। तो इसका ये मतलब है हमारी ये जो वर्क फ्लो है वो सक्सेसफुली काम कर रही है और ये इसी तरीके से काम करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस ये यहाँ पर ऑन रहेगी। आप सब कुछ पब्लिक कनेक्ट पे छोड़ दीजिए, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। एक और ख़ास बात, ये जो वर्क फ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूँगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि अगर आप चाहते हैं सेम वर्क फ्लो को देखना आपके अकाउंट में फ्रीली तो आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सेम वर्क फ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट भी करना तो आप मेरी इस वर्क फ्लो को देन क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।